सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष स्वागत करता हूं अपने हाईटेक मास्टर चैनल में और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जिन लोगों ने अभी तक ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपके मतलब की जितनी भी जानकारियाँ हैं वो वीडियो के रूप में आती रहती हैं। तो मैंने हाल ही में ZBSA का एक वीडियो अपलोड किया है और ये वीडियो भी ZBSA की सीरीज़ में अगला वीडियो है। तो जिन लोगों ने वो पहला वीडियो नहीं देखा है वो मेरे यूट्यूब पर डालेंगे ZBSA और ZBSA में 2 वीडियोज़ आएंगे। तो ये पहला है, मैंने वीडियो बनाया था, ये मैंने पहला वीडियो बनाया था, इसका ही रीमेक बनाया है मैंने क्योंकि इसमें कुछ संशोधन हुए हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को देखिए और इसके बाद जो मैं अभी ये वाला सेकंड पार्ट बना रहा हूँ उसके बाद ये सेकंड पार्ट देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। इस वीडियो या आपको ZBSA से संबंधित जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो चीज़ें दे दी हैं। ठीक है, यहाँ से आप जब देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आपको PDF बनाने की वीडियो लिंक दे रखा है, स्कूल की ईमेल ID बनाने का लिंक दे रखा है, स्वीकृत आदेश डाउनलोड करने का लिंक दे रखा है, प्राप्त रसीद जो प्राप्ति रसीद होती है उसको डाउनलोड करने का फॉर्मेट दे दिया है। सारी चीज़ें आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये स्वीकृत आदेश है, इसी तरीके से एक प्राप्ति रसीद, ये प्राप्ति रसीद है। बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बने रहिए हाईटेक मास्टर चैनल पर। तो मैं चलता हूँ वीडियो की तरफ। हम अगले लेवल पर मैं अब आपको बताने वाला हूं कि हम पेमेंट कैसे करें। अब मैं आपको बताने वाला हूं इसमें ये सारे काम हो गए। ठीक है, अब वो ID भी बन गई, ई पेमेंट वाली वो भी हो गया, सब चीजें हो गई, हमारी एक्टिवेशन भी हो गया। अब हमको करना है पेमेंट। पेमेंट करने के लिए हमको फर्म का और जो भी व्यक्ति है उसका रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा तो हमको रजिस्ट्रेशन कहाँ से और किस तरीके से करेंगे। ये जो ID जो हमने काम किया वो हमने काम किया था अपनी एडमिन वाली ID से। ठीक है, अब हमको काम करना पड़ेगा अपने ऑपरेटर वाली ID से। जो हमने 2 ID बनाई थी ना, आपको याद होगा अभी अभी, एक हमने अप्रूवर वाली बनाई थी, एक हमने बनाई थी ऑपरेटर वाली। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ आपको लेके फिर से पोर्टल पर और मैं अब ये दूसरे स्कूल का लॉगिन करने वाला हूँ क्योंकि उस स्कूल की मेरे पास डिटेल्स हैं पेमेंट के लिए। मैं लॉगिन करता हूँ इसमें पहले ऑपरेटर वाली। ठीक है, लॉगिन कर लिया। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और है क्या, मैं आपको बता दूं, सॉरी, इससे इसे आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको पीछे से फिर से लेके चलता हूँ। PFMS कोटा। ठीक, मैंने ये तो बताया नहीं कि जो मेल पे ID पासवर्ड आए हैं वो कहाँ दिखेंगे आपको। मेल पे ID पासवर्ड आए हैं वो एक मेल आएगा आपको, CPSMS-MOF, ये मेल आएगा आपको जो आप ID जनरेट करेंगे डाटा ऑपरेटर और डाटा अप्रूवर की। कुछ इस तरीके से आपका मेल होगा, यहाँ आपकी लॉगिन ID दिखेगी, यहाँ आपका पासवर्ड दिखेगा। ठीक है तो ये बहुत महत्वपूर्ण था, ये छूटा ही जा रहा था मेरे से कॉन्सेप्ट, तो मैं आपको बता देता हूँ इसको हम क्या करेंगे। इसी तरीके से एक मेल और आएगा, वो आएगा किसके लिए, ऑपरेटर के लिए। तो हम ऑपरेटर वाली भी देख लेते हैं। ये गया ID हमारा और ये गया पासवर्ड। ये पासवर्ड आपको फर्स्ट टाइम में ही चेंज कर लेना है। आप क्या, वरना क्या करेंगे, जहां मैंने बताया था कि एडिट का ऑप्शन होता है डिटेल, वहीं रीसेट का भी ऑप्शन होता है। वो रीसेट अगर आपने किया तो वो पासवर्ड वैलिड नहीं होगा। कई दफा आप ट्राई करते करते थक जाएंगे लेकिन वो काम नहीं करेगा। ठीक है, मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैं अपने ऑपरेटर वाली जो हमारे पास मेल आया है ID पासवर्ड वाला,
उसी आईडी पासवर्ड से मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ आईडी पासवर्ड पेस्ट नहीं होता है, तो ठीक है, आपको एंटर करना है और उसके बाद में आपको सबसे पहले जो विंडो दिखेगी वो चेंज पासवर्ड की दिखेगी। ठीक है, तो चेंज पासवर्ड में हम क्या करेंगे, करंट पासवर्ड यहाँ आप पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप लॉगिन के टाइम पर नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ से पासवर्ड कॉपी कर लेता हूँ और चेंज पासवर्ड में यहाँ के पेस्ट कर दे रहा हूँ। न्यू पासवर्ड आप ऐसा रखना जिसका इजी हो आपको समझने में। इसमें आप एक अक्षर के बड़े में, बाकी के अक्षर छोटे अक्षरों में, और एक आपको स्पेशल कैरेक्टर देना है, कोई सिंबल देना है, @ हैशटैग, या आपको स्टार, या आप अपना डॉलर का साइन, उसके बाद में न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 3 4, आप जो भी अपना पासवर्ड बनाना चाहें। ठीक है, और इसके बाद आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, न्यू पासवर्ड में बनाएंगे जो बनाना चाहते हैं, आप पासवर्ड बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में कंफर्म पासवर्ड, जो हमने न्यू पासवर्ड में बनाया है वही हमको यहाँ कंफर्म पासवर्ड करना है। ये पासवर्ड सेम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में टाउन और सिटी, ये हमारे हिंट क्वेश्चन है, ये हमको फिल करने ही पड़ते हैं। तो आप, मुझे लगता है कि आप टाउन और सिटी का नाम दीजिए, जहाँ सिटी और टाउन का नाम आ जाए वो ऑप्शन ज्यादा बेटर लगता है मुझे। तो सीधा सीधा नाम देना है। मैं SKB हवा से हूँ तो मैंने SKB टाइप किया, SKB। ठीक है, मुझे ये झंझट ही नहीं कि मुझे कुछ और क्वेश्चन देना है। और चेंज पासवर्ड, ठीक, ये आपका पासवर्ड चेंज हो गया। अब जब आप इसको लॉगिन करेंगे ना, तो उसी पासवर्ड से जो आपने बनाया था उसी पासवर्ड से ये लॉगिन हो जाएगा। देखिए हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ पेमेंट के बारे में। तो हमारा कॉन्सेप्ट है पेमेंट वाला। तो मैंने बताया था जैसे कि आपका, कि अब हम चलते हैं अपने 6 पॉइंट पे, कि हम किसी फर्म या व्यक्ति का पेमेंट करने के लिए रजिस्ट्रेशन PFMS पोर्टल पर कैसे करेंगे। तो उसके लिए जो हमने आईडी बनाई थी ऑपरेटर वाली, ठीक है, जो स्लैश लगा के हमने ऑपरेटर वाली आईडी बनाई थी ना, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने आईडी बना ली है और ये इसको लॉगिन कर रहा हूँ उसी को। अब क्या है, अब हम यहाँ से काम स्टार्ट करेंगे। आपका मेनली यहाँ से आपका काम हर बार का है, आपको ये प्रोसेस समझनी है और यही प्रोसेस हर बार फॉलो करनी है किसी भी को, व्यक्ति को या फर्म को पेमेंट करने के लिए। तो मैं सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि इसमें सबसे पहले आप अपना ही वेंडर बनाइए। हम जिसको रजिस्ट्रेशन कह रहे हैं वो वेंडर के रूप में जाना जाता है PFMS पोर्टल की भाषा में। क्या आप वेंडर क्रिएट करना है आपको। मैंने जैसे बताया था आपको कि अगर हमको कोई भी चीज़ बनानी है किसी भी तरीके की क्रिएट करना है, तो वो जाके आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर पे एक मास्टर मिलेगा। इसमें एडमिन वाली आईडी में हमने देखा था कि टॉप से 5th नंबर और 11th नंबर पे आपको मास्टर देखने को मिला था। इसमें ऑप्शन चेंज हो गया है, तो इसमें 13 नंबर पे आपको मास्टर्स देखने को मिलेगा। तो हम मास्टर्स में जाएंगे। ठीक है, मास्टर्स में जाएंगे और यहाँ से वेंडर्स पे क्लिक करेंगे और ऐड न्यू वेंडर पे जाएंगे। ठीक है, ऐड न्यू वेंडर पे जाने के बाद हम सबसे पहले काम करेंगे, अपने ही नाम का रजिस्ट्रेशन करेंगे, यानी अपना ही वेंडर बनाएंगे इस पर। क्योंकि हमको कभी कभी खुद के नाम से पैसा भी निकालना पड़ेगा, और कैसे निकालना है वो भी मैं बताऊंगा पूरा। तो उसके लिए हमको अपनी आधार को सामने रख लेना है और बैंक डिटेल को सामने रख लेना है। ठीक है, बाकी अगर आपको याद है तो और अच्छी बात है। हम आधार के अकॉर्डिंग नाम डाल देते हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हम सिलेक्ट कर लेते हैं। हम फिलहाल कोई भी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेते हैं, डेट सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद एडिट कर देंगे। वो हो नहीं रहा, यहाँ से ही जाना पड़ेगा। यहाँ जो आपको दिख रहा है ना ऊपर नवंबर 2022, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सन आ गई, और हम इस पर क्लिक करेंगे तो और बैक चला जाएगा। इसके बाद में हम यहाँ से बैक जाकर और डेट ऑफ बर्थ की ईयर सिलेक्ट कर लेंगे। तो मुझे जाना है
1979 1979 में 1979 में मुझे थोड़ा सा और पीछे चलना पड़ेगा। 1979 ये आ गया और इसके बाद मंथ है 11 यानी कि सितंबर और डेट है 15। मैंने ये चूज कर ली। ठीक। फादर नेम हस्बैंड नेम एज पर आधार, आपके जो भी आधार पर हो। ठीक है, ठीक रहा। ठीक। आधार नंबर अपना एंटर कर देंगे। ठीक है। जीएसटी नंबर वगैरह, पैन नंबर आप एंटर, जीएसटी नंबर तो आप एंटर नहीं करें क्योंकि ये तो फर्म के लिए होता है। पैन नंबर आप एंटर करना चाहें तो एंटर कीजिए, वरना इसको रहने दीजिए। एड्रेस एज पर आधार, आपका जो भी एड्रेस है। मैं ये डिटेल्स आपको हाइड करके दिखाऊंगा। कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं ये। ये हम अपना एड्रेस फिल कर लिया। पिन कोड ये भी है एज पर आधार। आधार में जो लिखा है वो डिटेल्स फिल करेंगे। मोबाइल नंबर, तो हम मोबाइल नंबर फिल करेंगे। मैं ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हूँ तो वीडियोस में थोड़ा सा हो सकता है कि मैं गलती करूँ, लेकिन प्लीज़ आप उसे कंसिडर कीजिए। और मेरी जानकारी जो मैं दे रहा हूँ अगर वो आपके काम की तो आप प्लीज़ उस पर फोकस कीजिए। गलतियाँ तो मेरे से होंगी ही होंगी क्योंकि मैं नया हूँ वीडियो बनाने की फील्ड में। बस आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। ठीक। अब मैं यहाँ आपको आईएफएससी वगैरह कुछ नहीं डालना, आपको सिर्फ बैंक का नाम, मेल आईडी अगर आप डालना चाहते हैं तो मेल आईडी डालिए। फ़ोन नंबर अगर अपना लैंडलाइन नंबर है कोई आपके पास तो आप वो एंटर कीजिए, वरना आप सीधे आ जाइए बैंक नेम पे। बैंक नेम में आप शुरुआत के किसी भी बैंक के आप 4-5 डिजिट अक्षर डालेंगे वो आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि बैंक ऑफ इंडिया है तो BOI लिख दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा है तो BOV लिख दिया, SBI है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो आपने SBI लिख दिया। नहीं, पूरा नाम आप थोड़ा सा भी टाइप करेंगे। जैसे मैंने स्टेट बैंक मुझे सिलेक्ट करना है तो स्टेट लिखूंगा और ये आ गई आपको नीचे बैंक, स्टेट बैंक। ड्रॉप डाउन नहीं हो सकता है कि ड्रॉप डाउन ये रिकॉर्ड नहीं कर रहा हो, लेकिन आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाएगी यहाँ देखने को और उसमें से आप चूज कर सकते हो। ठीक है। अकाउंट नंबर यहाँ जो आ रहा है ना इस पर क्लिक बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक। आगे बढ़ते हैं, अकाउंट नंबर डालते हैं। ठीक है। तो अकाउंट नंबर हम फिल कर लेते हैं। जब भी कभी आपको पेमेंट करना हो किसी भी को व्यक्ति को तो आप रजिस्ट्रेशन जो वेंडर है ना वो पहले क्रिएट करके रखिए, क्योंकि इसको वेंडर क्रिएट करने के बाद में बैंक इसको अप्रूवल देती है कि ये जो सारी डिटेल्स आपने फिल की हैं वो सही है या नहीं है। ठीक है। ऐड बैंक डिटेल ऐड हो गई। डिटेल्स एक बार ऊपर से लेके नीचे तक सारी डिटेल्स चेक कर लेना। सेव बटन पर हम क्लिक कर देंगे और इस तरीके से हमारा वेंडर क्रिएट हो जाएगा। हम इसी तरीके से अपने हेड टीचर का या इंचार्ज टीचर का वेंडर क्रिएट करेंगे। अगर किसी और व्यक्ति का भी क्रिएट करना है तो यही प्रोसेस रहेगी वेंडर क्रिएट करने की। ठीक। देखिए अब ये बताया है इन्होंने कि ये ऑलरेडी है, इनका अकाउंट वगैरह सारी चीज़ें पहले से हैं। अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने भी आती है, मुझे लगा कि इनके साथ में ऐसा नहीं हुआ कि कभी PFMS पोर्टल से इनका पेमेंट हुआ हो। अगर ऐसा है तो आप क्या कीजिए, यहाँ से कॉपी कर लिए। ये जो स्टेप है ना, ये स्टेप आपको मैंने इसमें मेंशन किया है जो मैं बताने वाला हूँ, ये 7th वाला। यदि किसी भी व्यक्ति का PFMS पोर्टल से पहले से ही आपके अलावा किसी और के माध्यम से
भुगतान किया गया है, तो उसको अपने जेडबीएस अकाउंट से कैसे भुगतान करें। अब आप देख रहे हैं कि ये पहले से पीएफएमएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है, इसका मतलब इनको पहले भी कभी इस पोर्टल के माध्यम से हो सकता है सेम डिपार्टमेंट, हो सकता है किसी और डिपार्टमेंट से भुगतान हुआ हो। अब जैसे कि ये संकुल हैं, शिक्षक संकुल हैं ये, तो इनको पेमेंट हुआ होगा यूडाइस का, इसलिए इनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर है। चीज़ों को समझना यहाँ ऑलरेडी इसीलिए बताया है, ठीक है। अब हम पीएमएस पोर्टल पे ही तो रजिस्ट्रेशन है, लेकिन वो हमारे अकाउंट में ऐड नहीं है, तो हमको ऐड करना पड़ेगा। तो मैं इसको फिर से बताऊंगा अभी अगले वाले पॉइंट पे। हम पहले 6 वाला पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, क्रिएट वेंडर वाला, ठीक। तो फिर से वेंडर क्रिएट करने के लिए एक डिटेल ले ली है, क्योंकि जब हमने हेड का वेंडर क्रिएट करना चाहा तो वो पहले से ही निकला, इसलिए एक आप लोगों को समझाने के लिए एक व्यक्ति की डिटेल ले ली है मैंने, जिससे हम वेंडर क्रिएट करना आपको पूरी तरीके से सिखा सकें। तब पहले से रजिस्ट्रेशन या वेंडर क्रिएट नहीं है, ठीक है। हम अकाउंट के आधार की डिटेल के हिसाब से अब उनकी डिटेल फिल कर लेंगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ हम फिल कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ की ईयर, मंथ, फिर डेट, और फिर फादर नेम एज पर आधार, ठीक है। आधार नंबर, ठीक है। नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप फिल करिए, वरना रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एड्रेस, ठीक है। पिन कोड एज पर आधार, ठीक है। मोबाइल नंबर, ठीक है। फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस अगर आप चाहते हैं फिल करना तो आप कर सकते हैं, फ़ोन नंबर यानी कि लैंडलाइन नंबर, ठीक है। अब इसके बाद हम बैंक की डिटेल फिल करेंगे। तो जैसे कि ये आपका स्टेट बैंक का अकाउंट है, तो मैं स्टेट लिखूंगा केवल, और ये ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाएगी जहां से हम अपनी स्टेट बैंक चूज कर लेंगे, ठीक है। आपको वर्चुअल अकाउंट नंबर पे क्लिक नहीं करना है, ये ध्यान रखना। अकाउंट नंबर सीधा सीधा आप फिल कीजिए। मैं अकाउंट नंबर मैंने नोट करके रखा था पहले, वो मैंने पेस्ट मार दिया है। ऐड बैंक डिटेल, ठीक है, बैंक की डिटेल ऐड हो गई। अब यहाँ से आपका काम होता है कि आप इसको सेव करें और ये चेक करें कि ये पहले से अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। सेव कर देंगे। डिटेल से एक बार चेक कर लेना पहले ही, अकाउंट डिटेल और मोबाइल नंबर वगैरह, तब आके आप अपना सेव करना डेटा को। अब यहाँ आपको कुछ इस तरीके की विंडो आपको ओपन होगी कि आपके जो आपने नाम डाला है उस नाम से कई और भी हैं। अब आपने मान के चलिए आशीष का वेंडर आप क्रिएट कर रहे हैं, आशीष अकेला आशीष थोड़ी है, आशीष के नाम से कई और व्यक्ति भी होंगे, तो वो उनके पीएफएमएस पोर्टल पे वेंडर क्रिएट होंगे, तो वो लिस्ट दिखा देगा कि आपका इनमें से कोई तो नहीं है। आपको क्या करना है कि यहाँ जाके आपको ये दिखाना है कि इनमें से नीचे में से हमारा कोई नहीं है, हमको क्रिएट न्यू वेंडर करना है, हमको वेंडर नया क्रिएट करना है, तो यस कर दें, ठीक है। ये विंडो खुलने पर आप ये मत समझिए कि आपका वेंडर क्रिएट हो गया, आपको ये बता रहा है कि आप अपने नया वेंडर क्रिएट करना चाहते हैं, यस या नो। अगर आप नो कर दिया तो ये वेंडर क्रिएट नहीं होगा, तो आपको यस करना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको अपने हेड का, और या आप अपना स्वयं, अगर आप हेड है तो आप अपना वेंडर क्रिएट कर लें, सबसे पहले आपको वही काम करना है, ठीक है। और ये एक आईडी मिल जाती है, ये आप अपनी आईडी संभाल के रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बाकी सेव रहता है पोर्टल पे।
इसी तरीके से हम अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो फर्म के रजिस्ट्रेशन के लिए ये हमारा हो गया एक हेड मास्टर के रूप में एक वेंडर क्रिएट। अगर हम आपको इसको देखना चाहते हैं कि क्या क्या हुआ है, तो मैनेज में जाएंगे, मैनेज में जाकर ये आपको देखने को डिटेल मिल जाएगी। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ बैंक का स्टेटस जो है ना वो पेंडिंग है। यहाँ इसको बैंक अप्रूवल देती है, ये इसमें घंटे 2 घंटे या 1 दिन का टाइम भी लग जाता है, वो बैंक की सर्वर पर डिपेंड होता है। तो यहाँ जो भी आप क्रिएट करेंगे वो आपको पहले से क्रिएट करना पड़ेगा। अगर जब तक ये अप्रूव नहीं होगा तब तक आप इस पार्टी को पेमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बैंक स्टेटस पहले चेक कर लीजिए। यहाँ एज पर अकाउंट डिटेल, एज पर बैंक डिटेल नाम लिख के आ जाएगा। पार्टी का नाम आप कुछ भी लिखिए, चाहे आप आशीष लिखिए, चाहे आशीष कुमार लिखिए, चाहे आप आशीष सिंह लिखिए, या आप चाहे आशीष कुमार सिंह क्यों ना लिख दें, लेकिन एज पर बैंक नेम जो भी होगा वो यहाँ आपको मेंशन होके आ जाएगा कि बैंक में इसका नाम क्या लिखा है। IFSC कोड फैच होके आ जाएगा अप्रूवल मिलने के बाद में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और हम इसी तरीके से टॉप से 13 नंबर पर मास्टर्स में जाके एक वेंडर और क्रिएट करते हैं। अब ये जो वेंडर मैं बताऊंगा ये होगा हमारी फर्म के नाम से, कि हम किसी को फर्म को रजिस्ट्रेशन करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो मैं फर्म के लिए मैंने एक डेटा ले रखा है, तो हम फर्म पे चलते हैं जिसकी हम डिटेल फिल करेंगे। यहाँ पर्सनल की जगह आप कॉमर्शियल हो जाएगा, ठीक। कॉमर्शियल होते ही आपको नेम डालना है, जैसे कि मैं इसमें फिल कर रहा हूं कि प्रिंटर्स एंड हार्डवेयर, ठीक है। GST नंबर, तो GST नंबर आप अपना GST नंबर ले लीजिए फर्म से, और वरना जो बिल आता है उस पर मेंशन होता है GST बिल, GST नंबर, ठीक है। तो GST नंबर हम एंटर कर लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक है, पैन नंबर, तो पैन नंबर में बता दूं, पैन नंबर के लिए आप क्या करें, फर्म जब है पैन नंबर और GST नंबर डालना जरूरी होता है। GST नंबर में जो होता है ना, आगे के 2 अक्षर हटा दीजिए, न्यूमेरिक वैल्यू, वहां से अल्फाबेट जहां से स्टार्ट होते हैं वहां से लेके और यहाँ तक पीछे के 3 नंबर हटाने के बाद आपको न्यूमेरिक के 4 वैल्यूज के बाद जो अल्फाबेट होता है वहां तक का कॉपी कर लीजिए, ये आपका पेन नंबर ही होता है, ठीक है। और यहाँ पेस्ट कर दीजिए, ठीक। पेन नंबर खाली छोड़ दीजिए, सर्विस टैक्स वगैरह खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। GST नंबर ज्यादा जरूरी होता है, पेन नंबर जरूरी होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं एड्रेस। एड्रेस क्या है फर्म का वो हम नोट कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं इसमें। तो हम यहाँ पर फर्म का मोबाइल नंबर एंटर कर लेंगे। अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, बस इसका मैसेज नहीं पहुंचेगा कि पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, इसका स्टेटस नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप नॉट अवेलेबल कर देंगे तो ये बता देगा वेंडर इज नॉट गेट पेमेंट का अलर्ट ऑन मोबाइल नंबर, अलर्ट नहीं मिलेगा इसका, ठीक है। इसलिए मैं इसका मोबाइल नंबर एंटर कर दे रहा हूँ, पेमेंट अलर्ट पहुंच जाए इसलिए, ठीक। अब मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो पेमेंट का अलर्ट नहीं पहुंचेगा कि पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। अब मैंने मोबाइल नंबर एंटर कर दिया तो वो मैसेज
या जो भी उनका तरीका होता हुआ वो पहुंच जाएगा पेमेंट। ठीक, अब मैं इनके अकाउंट डिटेल फिल कर लेता हूं। तो अकाउंट डिटेल मुझे, मैंने जैसा बताया था, केवल हमको 2-4 अक्षर ही टाइप करने हैं। मैं जैसे ये पंजाब नेशनल बैंक है तो PUNJ, पंजाब नेशनल बैंक। अब पंजाब से संबंधित जितनी भी बैंक है उनकी लिस्ट खुल गई है और यहाँ पर मैं अपनी बैंक चूज कर लूंगा। ठीक है, और सिलेक्ट कर लूंगा। अब मुझे अकाउंट नंबर डालना है तो अकाउंट नंबर फिल कर लेता हूँ। ठीक, ये अकाउंट डिटेल डाल ली मैंने और ऐड बैंक। ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक सारी डिटेल्स चेक कर लीजिए एक बार फाइनली कि सारी चीजें सही है कि नहीं है। पिन कोड, मैं पिन कोड डाल लेता हूँ। ठीक, पिन कोड एंटर कर लिया मैंने, बाकी ठीक है। और पहले से ही ये इसका वेंडर पहले से ही बना हुआ है। जब आप इसको सेव करेंगे तो इसका वेंडर जैसे हमने पहले किया था इससे जस्ट पहले, तो उसी तरीके से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तो हो गया हमारा काम वेंडर क्रिएट करने का। अब हम देखते हैं कि किसी फर्म का, अब आप अकेले नहीं है जो इस फर्म को पेमेंट करने वाले, और लोगों ने भी पेमेंट किया हुआ। तो हर एक व्यक्ति को वेंडर क्रिएट नहीं करना होता। कोई एक किसी भी फर्म को आप रजिस्टर, अगर हो सकता है कोई फर्म नई फर्म है और जिसका पहले से वेंडर क्रिएट नहीं है तो वो उसका यहाँ वेंडर क्रिएट हो जाएगा। अगर आप उस फर्म को पेमेंट कर रहे हैं जो पुरानी फर्म है और जिसका पेमेंट कई बार PFMS पोर्टल से हो चुका है, तो ऐसे में क्या करना होता है, हमको फिर से टॉप से 13 वाले में मास्टर्स में जाएंगे और वेंडर्स में जाके मैनेज में क्लिक करेंगे। ठीक है, मैं अकाउंट नंबर कॉपी कर लेता हूँ, इसकी जरूरत पड़ेगी। वेंडर में जाके मैनेज। अब यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर टाइप कर देना है। ठीक है, और यहाँ जो ये ना इस सर्च क्राइटेरिया, यहाँ आपको चेंज करना है। अपने आप सर्च हो जाएगा कि यहाँ डिटेल्स चेक करनी है, ये डिटेल किसके द्वारा, किस ऑप्शन में इसकी डिटेल मिल रही है। अब ये देखिए वेंडर नॉट मैप्ड विद मी, ये ऑप्शन एक बार में पहले, सबसे पहले आप इसी पे जाइए, वेंडर नॉट मैप्ड विद मी, ये वेंडर मेरे साथ मैप नहीं है। ठीक है, अब जब ये देखें डिटेल्स चेक कर लें इसकी कि ये डिटेल्स आपके वेंडर जिसको आप भुगतान करना चाहते हैं उसी के डिटेल से मैच कर रहा है, के पेंट्स एंड हार्डवेयर, और अकाउंट नंबर IFSC कोड वगैरह वही है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप क्या करें, इसको यहाँ टिक करेंगे और मैप वेंडर कर देंगे, ये आपके वेंडर्स में ऐड हो जाएगा। तो ऐड कर लिया। अब इसी तरीके से हेड टीचर का भी, इसमें वो पहले से जो रजिस्टर था हम उनका भी कर लेते हैं। हेड का तो हमने बनाया था लेकिन वो पहले से ही इसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी, तो हम क्या करते हैं, उनकी डिटेल्स को हम यहाँ फिल कर लेते हैं अकाउंट नंबर में और उनको भी मैप कर लेते हैं। ठीक, यहाँ भी हम वेंडर नॉट मैप्ड विद मी यहाँ क्लिक करेंगे। अब देखिए ये आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्लिक करेंगे और मैप वेंडर यहाँ क्लिक करेंगे और ये भी मैप हो गए। आपको चेक करना होगा तो आप फिर से मास्टर्स में जाके वेंडर्स में मैनेज पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ मैनेज में जाके आप वेंडर चेक कर सकते हैं कि आपने जो मैप किए हैं वो कहाँ से और कौन कौन से वेंडर आपने मैप कर लिए हैं, या आपके यहाँ आपके अपने ZBSA लॉगिन में कौन कौन से वेंडर ऐड हैं या नहीं। तो आप यहाँ सर्च क्राइटेरिया में जाकर, और ये आपके पास ऑप्शन मिलेगा वेंडर्स मैप्ड बट रजिस्टर्ड बाई अदर्स। ठीक है, ये रजिस्टर्ड किसी और के द्वारा है लेकिन आपने मैप कर लिए हैं अपने ZBSA लॉगिन में। तो देखिए ये हेड इंचार्ज थी, अर्चना के नाम से जो है वो हेड इंचार्ज थी। इनका अकाउंट नंबर पहले से ही रजिस्टर्ड था PFMS पोर्टल पे एज ए वेंडर, तो इसलिए हमको इनका वेंडर मैप करना पड़ा था। आपका अगर नहीं हो तो आप नया बना लीजिए। और एक हमने जो फर्म का पेमेंट करने के लिए वेंडर को मैप किया था, ये वेंडर 1/11
मैं आज 3 तारीख में वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये 2 दिन पहले ही क्रिएट कर लिया गया है इसका वेंडर, 11/22 को। या जब वेंडर क्रिएट होते हैं उसकी डेट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा वेंडर हमारे JDBS अकाउंट में मैप है, कौन सा नहीं है, और कौन सी डेट में वो क्रिएट हुआ है, और किसके द्वारा बनाया गया है ये भी मेंशन होता है इसमें। ये लिखा है ना क्रिएटेड बाय, तो किस स्कूल के द्वारा या किसी डिपार्टमेंट के द्वारा ये वेंडर क्रिएट हुआ है, यहाँ से ये भी पता चल जाता है। अब हम देखेंगे कि हमने जो वेंडर क्रिएट किया था एक, ठीक है, आपको याद होगा, वो उसका अप्रूवल मिला या नहीं मिला। मैनेज में जाएंगे और ये देखिए हो गया काम। स्टेटस देखिए, सक्सेसफुल इन बैंक। मैंने केवल नाम टाइप किया था, ठीक है, केवल नाम नितिन, और अकाउंट एज पर बैंक डिटेल मिस्टर नितिन करके आया है, यानी कि ये इन्हीं का अकाउंट है, और ये IFSC कोड भी आ गया, सारी चीज हो गई। अब आपका ये वेंडर, आप इसको पेमेंट कर सकते हो, ठीक। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। इसी वीडियो के क्रम में मैं एक वीडियो और अपलोड करूंगा पार्ट 3, जिसमें मैं बताऊंगा कि आप हम किसी भी पार्टी को पेमेंट कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। JDBS की सीरीज में मैं इसके आगे लेके आने वाला हूं जो वीडियो, उसमें आपको इससे आगे के प्रोसेस बताऊंगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हाईटेक मासाब चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो आपके और शिक्षक साथी हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और वीडियोस को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए इसी तरीके के वीडियोस लेके आता रहूँगा, आगे भी। तो JDBS के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।